हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2b पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2b है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कोबाल्ट इज 5.27 years. Suppose that the nuclear accident in a certain region has left the level of cobalt to be 100 times of acceptable level for habitation. How long will it be to until region is again habitable? ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है तो जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के क्यू, जहाँ पे क्यू जो है बेसिकली टाइम डिपेंडेंट होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी। ठीक है, एंड के जो है वो कोई ग्रेटर देन जीरो है, डिके कांस्टेंट, या हम कहें रेट है, इस रेट से डिके होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, क्यू बेसिकली सिंपली इसका सॉल्व हो जाएगा 1 अपॉन क्यू टी इक्वल टू माइनस के डी टी। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग क्यू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने ए ऐड कर लिया। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग क्यू टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो क्यू टी इक्वल टू ई टू द पावर से, जिसको हमने क्यू जीरो टी दे दिया, क्यू जीरो। ठीक है, एंड ई टू द पावर माइनस के टी, यानी क्यू जीरो इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ टाइम जो है 5.27 ईयर है। ठीक है, तो गिवन दैट हाफ लाइफ टाइम इज 5.27। ठीक है, यानी कि जब Q2 की वैल्यू जो है हमारे पास आधी रह जाती है। ठीक है, आधी रह जाती है, उस कंडीशन में ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Q एट 5.27 इक्वल टू 1/2 ऑफ Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2 Q नॉट इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये और बनता है जो मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो वैसे देखो क्यू टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, एंड अगर ये कांस्टेंट, ये हम ले रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, एट जीरो पे टोटल क्वांटिटी है तो टी इक्वल टू जीरो पे क्यू जीरो इक्वल टू अगर क्यू नोट ले लें हम। ठीक है, तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नोट, और ये हमने यूज किया। तो स्टार्टिंग में की वैल्यू जो है वो है क्यू नोट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 क्यू नोट इक्वल टू क्यू नोट एंड ई टू द पावर माइनस के, एंड टी जो है वो 5.27। ठीक है, माइनस के टी था ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये कट गया। ठीक है, एंड दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर बेसिकली सॉरी माइनस के डॉट 5.27। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग 2। ठीक है, क्योंकि इसको मैं 2 इनवर्स भी लिख के चल सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो के इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2/5.27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास के की वैल्यू हो गई। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या गिवन है हमारे पास कि इनिशियली कोवेल्ट लेवल इज 100 टाइम ऑफ द एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, तो बेसिकली क्यू जीरो अगर एक्सेप्टेबल लेवल जो है, लेट एक्सेप्टेबल लेवल इज क्यू जीरो, जो हमने लिया भी था। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल लेवल क्या हो जाएगा,
अब इनिशियल लेवल क्योंकि चेंज हो जाएगा ना ये टर्म, इनिशियल लेवल अब हो जाएगा हमारे पास 100 Q0, ठीक है, 100 Q0। तो यहाँ से अब अगर देखें तो अब हमें चाहिए वो टाइम जहाँ पे हमारे पास इनिशियल लेवल यहाँ पे Q0 आ जाए, यानी कि हम कह सकते हैं Q0 इक्वल टू 100 Q0 को इनिशियल लेवल ये था, ठीक है, e⁻k ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/100 इक्वल टू e⁻−kt, ठीक है। या यहाँ से अगर मैं t इक्वल टू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, और क्योंकि टाइम ही तो पूछा था हमसे, तो ये हो जाएगा log बेसिकली 100, ठीक है, इक्वल टू kt, जैसे पहले किया था। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे और इसको मैं 100 इनवर्स लिख सकता हूँ, 100 इनवर्स -1 आगे आएगा तो ये हो जाएगा log 100, ठीक है। तो t इक्वल टू log 100 अपॉन ये आ जाएगा k, और k की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं log 2 अपॉन 5.27, तो t इक्वल टू आ जाएगा log 100, तो ये log 2 अपॉन 5.27, तो ये ऊपर चला जाएगा 5.27, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी नियरली अबाउट 35.0, यानी t इक्वल टू 35.0 ईयर लगेंगे कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव है वो दोबारा से एक्सेप्टेबल मोड में आ सके एक तरह से, ठीक है, या हैबिटेबल हो सके। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।